गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मैटर। मैटर की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं कि व्हाट इज अ मैटर। ठीक है, सो मैटर क्या होता है कि मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज anything that occupies space, and has mass ना। मैटर इज एनीथिंग यानी मैटर हम उस चीज को कहेंगे जो स्पेस और स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है ना, वो हर चीज मैटर कहलाएगी। तो मैटर का मतलब अगर हमने नोटबुक लिया, ठीक है ना, अगर हमने नोटबुक लिया और अगर नोटबुक को हम किसी जगह पे रखें, किसी प्लेस पर रखें, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और अगर हम उसी नोटबुक को अपने हैंड में ले लें, ठीक है ना, अपने हाथ में लें, तो वो कुछ ना कुछ उसका मास होता है। ठीक है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी इसका मतलब वो मैटर के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे चेयर ले लीजिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम ले लीजिए, ठीक है, एटसेट्रा। तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैटर के कुछ एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि फर्स्ट हमने लिख दिया नोटबुक, सेकंड हमने क्या लिख दिया चेयर, फिर हमने क्या लिख दिया एयर, फिर हमने क्या लिख दिया स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल कोई मैटर नहीं होगा, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम आपके मैटर्स में आएगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम एटसेट्रा। ठीक, तो ये हमने क्या देखा कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल भी देखे। अब इसके बाद हम ये क्या देखते हैं कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया और कैसे हम उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर classified matter in the form of five basic elements। कौन कौन से वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं? एयर, ठीक है ना, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर ना, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पंचतत्व ना। फाइव बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था। जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, जो पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने सिर्फ मैटर को पांच चीजों में बताया और क्लासिफाई किया। फर्स्ट एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। उसको हमने क्या नाम दिया, उन लोगों ने पंचतत्व। अब जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक आती गई और उन्होंने मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग जो और किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारी होती है कि ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल टाइप के पे जैसे होगा कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होंगे, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे फिजिकल टाइप स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्ड हम क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, ये कुछ थोड़ा आपको नया वर्ड मिलेगा और इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ऑन द
बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या चीजें हैं, प्योर सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस। प्योर सबस्टेंसेस में हम क्या कह सकते हैं कि मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या है हमारे पास, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हमने देखा। पहले तो इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने क्या बताया, 5 बेसिक एलिमेंट्स लिए, मैटर को क्लासिफाई किया, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर, जिसको उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जब हम बढ़ते हैं आगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल टाइप्स ऑफ मैटर में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन्हीं तीनों को हमको आगे चल के और भी डिटेल में पढ़ना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते क्या है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर मैटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सबस्टेंसेस एंड सेकंड आपका मिक्सचर्स। यानी प्योर सबस्टेंसेस मीन प्योर सबस्टेंस, वो हो सकते हैं आपके क्या, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, यानी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एंड सेकंड मिक्सचर्स में क्या हो सकते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब कि होमोजेनस में जो भी सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना। डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स नेक्ड आईज से हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है, उस ग्लास के अंदर या कंटेनर के अंदर जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन हेट्रोजीनस में क्या होगा कि सॉल्वेंट से सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे उसकी जो पार्टिकल की साइज होगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, जिससे वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सैंड प्लस वाटर ना, सैंड प्लस वाटर, सैंड को आप वाटर में ऐड करोगे तो कभी भी नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो वो आपको नेट आई से क्या वो ऐसे भी दिखेगा, ठीक है, पार्टिकल दिखेंगे आपको, तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इसको हमने क्या देखा, यहाँ पर मैटर देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है मैटर्स की, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर्स की कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स ना। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी जो भी मैटर हमारे बने हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे हमने नोटबुक अभी पढ़ा एग्जांपल में मैटर्स के, तो हम एक एक पेज जोड़ जोड़कर हम नोटबुक बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, मैटर। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि सेकंड क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब ये क्या एक्सप्लेन करेगा, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है ना। कि अब हम इसको कुछ एक्टिविटी से देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा हमें अच्छे समझ में आएगा कि हम एक एक्टिविटी इसमें देखते हैं। क्या एक एक्टिविटी हम करके भी देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि टेक अ वन बीकर, अगर हमने मान लीजिए एक बीकर ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर हो गया। अब इस बीकर में हमने क्या किया, वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें थोड़ा सा हमने वाटर पार्टिकल्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको नेमिंग भी कर सकते हैं कि ये वाटर हो गया, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या हो गया, बीकर हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये बीकर में हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इस बीकर को एक रेस्ट पोजीशन पर रख देंगे, हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, इस वाटर के मॉलिक्यूल को जस्ट ऐसे ही
रेस्ट पोजीशन पे कहीं एक बीकर को रख देंगे। अब हम उसमें क्या करेंगे कि ऊपर से इस बीकर के जस्ट अपर साइड से हम एक ड्रॉपर लेंगे, ठीक है ना। हमने एक ड्रॉपर ले लिया, यहां से हमने क्या लिया, एक ड्रॉपर लिया, और इस ड्रॉपर से हमने क्या किया कि इंक की कुछ ड्रॉपलेट्स ड्रॉप हमने क्या किया, इस वाटर के अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया। और हमने क्या देखा कि आफ्टर सम टाइम इसमें जो इंक की ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे इस कॉन्टिन्यूअसली मूविंग ना, इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच क्या हो रही है, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है ना। अब इसका रीजन क्या है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है इस इंक की ड्रॉप को मूव कराने के लिए, कहां, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इस इंक की ड्रॉप को कॉन्टिन्यूअस मूव कराने के लिए इस कंटेनर के अंदर, ठीक है ना। एंड सेकेंड हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, यानी मास इनटू वेलोसिटी। एंड थर्ड हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, न्यू स्टेटमेंट, कि अगर हम इस वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा दें, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम दो कप ले लें, दोनों कप में हमने वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है ना, और हमने दोनों कप में सॉल्यूट, मान लीजिए सॉल्ट या शुगर, दोनों में से कोई भी एक ऐड कर लिया, होमोजीनस, ठीक है ना, होमोजीनस नॉट हाइड्रोजीनस, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हॉट वाटर में सॉल्यूट के पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होंगे देन कंपेयर टू कोल्ड वाटर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी और तेजी से बढ़ेगी, जिससे वो जल्दी डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ना, बढ़ जाएगी ना। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम थर्ड चलते हैं प्रॉपर्टीज को, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, कि थर्ड प्रॉपर्टीज ये बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, मतलब पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेस भी है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम, तो दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज हम क्या देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर by attractive forces, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब मेरा क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं दो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब हमारा क्या है कि फर्स्ट एक है कोहेसिव फोर्स ना, और सेकंड हम क्या देखेंगे, एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि इसका हम डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। इसका हमने एग्जांपल लिया, हमने आयरन नेल, ठीक है ना। और एडहेसिव का एग्जांपल हम देख सकते हैं चॉक, ठीक है ना, चॉक, और भी कई सारे एग्जांपल हैं। अब देखो कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप सब्सटेंसेस। सेम टाइप सब्सटेंसेस का मतलब जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल क्या होगी, सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स से ही बनी हुई है। अगर हम उस पर हैमर से स्ट्राइक करें किसी एक आयरन नेल पर, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एडहेसिव फोर्स की बात करें, उसमें एग्जांपल हमने क्या लिया, chalk is made up of calcium carbonate, यानी कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, डिफरेंट टाइप सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ chalk, ठीक है ना। तो chalk कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको हम ब्रेक करना आसान होता है, ठीक है। तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स देन कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपने जानी है, और सेम टाइप सब्सटेंसेस की भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे,
कोहेसिव फोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे मॉलिक्यूल्स के बीच, एडहेसिव फोर्स। ओके, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में, जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।